अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सर फैज़ान हसन एंड वेलकम इन माय चैनल फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम चैप्टर 1 जो है हमारा करियर्स इन बायोलॉजी पार्ट 1, इस टॉपिक को मैंने स्प्लिट किया है पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हम डेली के कम से कम इसमें 2 करियर्स के बारे में डिस्क्राइब किया करेंगे और उनको स्टडी किया करेंगे और उनके बारे में सीखा करेंगे। तो करियर इन बायोलॉजी हमारा है उसका पार्ट 1। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ ज़रा चलते हैं। सबसे पहले हम ज़रा कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लें कि इस टॉपिक के अंदर हमें मेनली क्या क्या कुछ सीखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे करियर इन बायोलॉजी के टॉपिक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी है, सबसे पहले फिशरीज़ का टॉपिक है, एग्रीकल्चर के बारे में हम लर्न करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, फार्मिंग क्या होता है, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली करियर इन बायोलॉजी से मुराद ये होता है कि अगर आप बायोलॉजी की फील्ड में रहते हैं, बायोलॉजी को के अंदर एजुकेशन को गो थ्रू करते हैं, बायोलॉजी की ही स्टडी को कैरी करते हैं, तो आप बायोलॉजी पढ़ते हुए आगे किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, अपना मुस्तकबिल किस किस फील्ड के अंदर जो है वो आप बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिसिन एंड सर्जरी में जा सकते हैं, फिशरीज़ में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में, फार्मिंग में, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इन तमाम तर प्रोफेशंस में आप जो है वो अपना जा सकते हैं, इनको अपना सकते हैं और अपने स्किल्स को भरपूर तरीके से इसमें इस्तेमाल करके फ़ायदा दे सकते हैं। या अपने लिए भी ख़ुद से एक सेटअप तैयार कर सकते हैं, ख़ुद से अपना एक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, अपना एक कारोबार या अपना ही प्रोफेशन आप आगे जो है वो लेके चल सकते हैं। तो आइए बिला तखीर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए मज़ीद फ़र्दर इसके बारे में कुछ और भी हैं कि मेडिसिन एंड सर्जरी में हम मतलब क्या करते हैं। लाइक जैसे ये फील्ड हमारे डॉक्टर से रिलेटेड होती है। फ़िशरीज़ में हम मछलियों के पालने के बारे में बात करते हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है फ़िशरीज़ यानी फ़िश प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाती है। एग्रीकल्चर यानी हमारी खेती बाड़ी के हवाले से। हॉर्टिकल्चर यानी हमारी आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, हम मुख्तलिफ़ तरह के जो बागात होते हैं फूलों के, फलों के, सब्ज़ियों के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट्री में जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्शन होती है, फॉरेस्ट की देखभाल वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। और फार्मिंग में हम डिफरेंट तरह के जो फार्म्स होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, इसके बाद हमारे पास फूड फार्म है, ठीक है, डेयरी फार्म्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत मॉडर्न और लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या कुछ होती हैं। तो आज हम सबसे पहले जिन 2 प्रोफेशंस को टच करेंगे वो है मेडिसिन एंड सर्जरी और उसके बाद फ़िशरीज़। आज हम अपने टॉपिक में मेडिसिन एंड सर्जरी और फ़िशरीज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। हम मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम सेम एक ही बेसिक कोर्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज MBBS। MBBS का मतलब क्या होता है कि आज आपको पता चलने जा रहा है कि MBBS का मतलब क्या होता है। शायद आपको इससे पहले इस बारे में आइडिया ना हो। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इसे कहा जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो हम मतलब इस कोर्स को अडॉप्ट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि FSC कर लेने के बाद हम बाकायदा एंट्री टेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर हम MBBS के लिए अपीयर होते हैं और बाकायदा तौर पर 5 साल के लिए हम MBBS की डिग्री को हासिल करते हैं, सीखते हैं। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज़ मेडिसिन एंड व्हाट इज़ सर्जरी। तो आइए इसको स्टार्ट देखते हैं मज़ीद इसमें फ़र्दर। तो मेडिसिन एंड सर्जरी के प्रोफेशन में हमें डील किया जाता है डायग्नोज एंड ट्रीट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन, कि इंसानों में बीमारियों की तशख़ीस करना। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशख़ीस करना कि आया बंदे को मसला क्या है। हम डायग्नोज करते हैं थ्रू द सिम्टम्स की मदद से। मतलब हम उस मरीज़ से, एक मरीज़ आता है मुझसे पूछते हैं जी हाँ जी आपने क्या खाया था, क्या पिया था, आपने खाने में क्या चीज़ ली थी, आप सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं, स्वीट ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, आपको किस तरह की पेन हो रही है, कहाँ पर पेन हो रही है और किस तरह की फ़ीलिंग आती है। हम उसके खाने पीने और सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं और उसकी पेन किस जगह पर हो रही है, किस तरह की पेन हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, दाएँ से बाएँ मूव कर रही है, ऊपर से नीचे जा रही है या स्टिल एक जगह पर हो रही है, उसको हाथ से दबाने पर पेन महसूस होता है
तो हम इन सब चीज़ों के बारे में हम डायग्नोज करते हैं ताकि हम बीमारी की रूट तक पहुंच सकें कि ये डिज़ीज़ किस चीज़ की वजह से हो रही है। और फिर हम एंड में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम उसको मेडिसिन देते हैं और उसको कुछ परहेज़ सजेस्ट करते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपने ये खा सकते हैं, आप ये चीज़ से अवॉइड करना है, मेडिसिन को इस तरह से यूज़ करना है। ये हमारा सारा कुछ आता है ट्रीटमेंट के अंदर। तो हमें ये तमाम तर चीज़ें सिखाई जाती हैं MBBS के अंदर। तो नेक्स्ट आगे सर्जरी, जैसे नाम से ज़ाहिर है सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी के अंदर हम बॉडी पार्ट्स की रिपेयरिंग करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या रिमूव करते हैं। मसलन अगर एक बॉडी का पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई छोटी मोटी ट्यूमर आ गई है या उसमें कोई लयन बन गया, ज़ख़म बन गया, तो हम उसको सर्जिकली तौर पर रिमूव कर देते हैं, उस चीज़ को रिपेयर कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर एक किडनी डैमेज हो गया या कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज हो गया, जैसे किडनी है या लीवर है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, नए के साथ बदल देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए से हम जो है वो अपना किडनी को जो है वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है, उसका यहाँ पर मतलब ये डोनर बॉडी है, हमने इसकी बॉडी से एक किडनी लिया और ये पर्सन था इसका, लेट्स सपोज कि ये किडनी ख़राब हो गया, हम इसको रिमूव करके एक नया किडनी यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ताकि वो उसके काम को सरअंजाम दे सके। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी अपना किडनी ट्रांसप्लांट, या इसको हम रेनल सर्जरी भी कहेंगे। इसी तरह से लीवर को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर लीवर का कुछ पार्ट डैमेज हो चुका है तो किसी और यानी जो डोनर होगा उससे हम लीवर का एक टुकड़ा लेकर उसके साथ उसको ग्राफ्ट कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो डोनर होता है उसकी बॉडी से हम किडनी लेते हैं और जो रिसीवर होता है यानी जिसको किडनी हमने देना है, जिसका किडनी ख़राब हो चुका है, तो उसकी बॉडी में हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पुराने वाले किडनी को हम कट ऑफ कर देते हैं, उसको सिस्टम से अलहदा कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट। इसी तरह से अगर किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, गुर्दे में कोई पथरी बन गई है और वो पेशाब की नालियों के अंदर कहीं ब्लॉक हो चुकी है, तो हम उसको भी सर्जरी के ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं। तो सर्जरी के अंदर हम रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं या रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो इस प्रोफेशन को हम सेम एक ही बेसिक कोर्स MBBS के अंदर स्टडी करते हैं और फिर स्टूडेंट उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। यानी 5 साल MBBS करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन के लिए तरफ जाते हैं। आपने जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, आपने रेनल स्पेशलिस्ट बनना है, आपने चेस्ट स्पेशलिस्ट बनना है, आपने न्यूरो स्पेशलिस्ट बनना है, आपने हार्ट सर्जन बनना है, आपने हार्ट जो है वो अपना जो है फिजिशियन बनना है, आपने रेनल सर्जन बनना है या आपने रेनल फिजिशियन बनना है। इस तरह से स्पेशलाइजेशंस होती हैं, या आप सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं या मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो लोग मेडिसिन की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं उन्हें हम फिजिशियंस कहते हैं, ठीक है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उस स्पेसिफिक ऑर्गन, मसलन अगर आप हार्ट फिजिशियन बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकते। आप हार्ट के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके जस्ट मेडिसिन दोगे, बताओगे कि ये मसला भाई और ये मेडिसिन है। अगर आपसे कवर नहीं हो पा रहा, मतलब सीवियरिटी बढ़ गई, ये मसला ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, देन आप मूव करेंगे सर्जन की तरफ। तो जो हार्ट सर्जन होता है उसका काम होता है सर्जरी करना, दिल की सर्जरी करना। किडनी है तो किडनी का सर्जन है तो किडनी की सर्जरी करेगा। अगर फिजिशियन है तो फिजिशियन जस्ट मेडिसिन लिखेगा, सर्जरी नहीं करेगा। अगर सर्जन है तो वो सर्जरी करेगा, वो मेडिसिन नहीं लिखेगा। ये बात याद रखो। सो नेक्स्ट हम अगले अपने पॉइंट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ आवर फिशरीज़। तो फिशरीज़ जैसे इसको हम उर्दू में कहते हैं माही परवरी। परवरी का मतलब होता है परवरिश करना, माही का मतलब होता है मछली, यानी इसे आप माहीगिरी भी कहते हैं, यानी मछलियों को पालना। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है। इसमें हम फ़िश प्रोडक्शन के हवाले से काम करते हैं, फ़िश को प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फार्म बनाकर। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़िश फार्म बना हुआ है और ये जो भाई साहब हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़िशेस को जो है वो उनकी फ़ूड दे रहे हैं। हर एक खाने उन्होंने बनाए हुए हैं ताकि एक पूरा फ्लॉक मौजूद है, यहाँ पर एक ब्लॉक मौजूद है जिसके अंदर मतलब उन फ़िश को पाला जाता है, उनके छोटे छोटे बच्चों को फ़ीड किया जाता है, खुराक दी जाती है, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को, उनके म्यार को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक छोटे से फार्म बनाकर उसमें आप बड़े बड़े साइज़ के टब्स लगाकर उनके अंदर मछलियों के बच्चों को ग्रो अप करवा सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ा लैंड मार्क नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ा कोई ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक मुख्तसर सा एरिया है तो आप एक छोटे से पैमाने से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल टैंक्स बनाकर, बड़े बड़े साइज़ के टब्स या टैंक्स लेकर उसके अंदर यानी कि आप इसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आपको उनके मौसम का, उनकी खुराक का, उनकी बीमारी का, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आइडिया है तो आप इन चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं, इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया माय डियर। तो ये चीज़ है फ़िशरीज़ के अंदर। तो फ़िशरीज़ में हमें जो माहिरीन होते हैं वो
अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं किस चीज़ में, फ़िश प्रोडक्शन को की क्वालिटी को बढ़ाने में और उसकी मिकदार को बढ़ाने में, ठीक है। और वो दिन रात इस शुबे से मुंसलिक जो लोग हैं वो इसी चीज़ की तगदो में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके और इससे खुद भी पैसा कमाया जा सके और लोगों की जो खुराक की डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सके। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। अगर आप फ़िशरीज़ कर लेते हैं तो आप किसी फ़िश ऑलरेडी जो फ़िश डिपार्टमेंट होता है या कोई कंपनी है उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पैसा है तो आप इन्वेस्ट करके छोटे पैमाने पर अपना भी एक कारोबार इस फील्ड को स्टडी करने के बाद अपना स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा आप खुद ग्रो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आप इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, इस पेशे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं एफएससी के बाद। आप बैचलर के ज़रिए से, अगर आपने बैचलर ऑलरेडी बायोलॉजी के साथ कर रखा है तो आप मास्टर डिग्री करें फ़िशरीज़ के अंदर, या अगर आप ज़ूलॉजी भी कर लें तो तब भी आपको ये स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था और ये आपके डायरी वर्क में भी शामिल है। तो आप इन्हीं दोनों टॉपिक्स को मेमोराइज़ करोगे और कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।